सीमा हैदर नहीं, सामिया हैदर। जब आधी रात सो रहा था पूरा हिंदुस्तान, तब योगी की स्पेशल टास्क फोर्स के सामने खुल गई सामिया हैदर की पोल। खोल दिए सारे राज, तोते की तरह बोलने लग गई सच। जिसने भी सुना वो दंग रह गया, चारों तरफ मच गया हड़कंप। अब होगी सबसे बड़ी कार्रवाई। मुसलमानों के एक बड़े मिशन पर भारत आई है सीमा हैदर। भोला सचिन बन गया मोहरा। नेपाल आते ही क्यों तोड़ दिया अपना फोन और सिम, सबूत मिटा दिए, फिर भारत में ली एंट्री। सीमा के पड़ोसियों ने किया एक ऐसा खुलासा, भारतीय खुफिया एजेंसियों की उड़ गई नींद। भारत आने से पहले सीमा को मिले थे पैसे। खास मकसद से रघुपुरा गांव को चुना गया। बातचीत वाले सिम कार्ड की तलाश शुरू। रातों रात घर से लापता हुई सीमा, लुट गया पूरा परिवार, खुल गई पोल। इधर दुनिया बसने के सपने देख रहा था परिवार, तभी सीमा ने कर दी हद पार। रातों रात गायब होने और पति को लगाना चाह रही थी। उससे पहले ही बाबा की स्पेशल टास्क फोर्स ने कर दिया बड़ा खेल, पलट दी पूरी बाजी। लेकिन आखिर रातों रात सीमा गई कहां? अब खुद सीमा के परिवार और उसके पड़ोसियों ने इतना बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद भारत की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। अचानक सीमा हैदर के सारे सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले जाने लगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो सीमा और उसका परिवार चाहता है कि सीमा अब वापस पाकिस्तान कभी ना आए, क्योंकि उसने मुसलमान से हिंदू धर्म अपना लिया। पाकिस्तान के कराची के गुलिस्तान ज़हूर में सीमा 3 कमरों के अपार्टमेंट में रहती थी। भिटाईबाद की कच्ची आबादी के लोगों ने और सीमा के मकान मालिक के 16 साल के बेटे नूर मोहम्मद ने कहा है कि सीमा पाकिस्तान नहीं आए तो ठीक रहेगा। सीमा ने खुद खुलासा किया है कि वो जिस फोन पर पबजी खेलती थी, उसी फोन से इंस्टाग्राम के जरिए 32 घंटे तक लगातार सचिन से उसकी बातचीत होती थी। 32 घंटे बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन सीमा हैदर सचिन के प्यार में ऐसे दीवानी थी कि वो फोन ही नहीं रखती थी। इधर सचिन का हाल भी कुछ ऐसा था। सचिन अपने काम छोड़कर सीमा से बातचीत में लगा रहता था, लेकिन सीमा जिस फोन से सचिन से बातचीत करती थी, वो फोन है कहां? वो फोन नष्ट किया जा चुका है। उस फोन का आखिरी लोकेशन नेपाल में था। जिस दिन हमारे देश में होली का हर्षोल्लास चल रहा था, उसी दिन सीमा और सचिन शादी के बाद हनीमून की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस हनीमून से पहले सीमा हैदर ने अपने पाकिस्तानी फोन और सिम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। खुद सचिन का फोन भी नष्ट हो चुका है, जिससे वो सीमा से बात करता था। सचिन का फोन भी सीमा ने ही नष्ट कर डाला और उसके पुराने फोन का भी लोकेशन नेपाल ही था। खुद सीमा की बचपन की सहेली, जो उसे बचपन से जानती थी, वो मीडिया के सामने आई है। सीमा हैदर की सहेली ने भारत और हिंदुओं को आगाह किया है। सहेली का कहना है कि सीमा बचपन से ही हिंदुओं के खिलाफ थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अचानक इतनी पिघल गई? सीमा की सहेली का कहना है कि वो बचपन से ही उसे जानती थी। सीमा धोखेबाज है और वो एक नई प्लानिंग के साथ भारत आई है। सहेली का दावा है कि सीमा हैदर के बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। सीमा और सचिन 10 मार्च को नेपाल में पहली बार एक दूसरे से मिले थे। उस वक्त रात के 9 से 10 बज रहे थे। 13 मार्च को नेपाल में दोनों ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, लेकिन शादी का कोई गवाह नहीं है। बस सीमा और सचिन दावा कर रहे हैं कि दोनों ने शादी की है। सीमा को भारत में घुसना था, इसलिए उसने सचिन को मोहरा बना लिया, क्योंकि सीमा के पास भारत की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड कुछ भी नहीं था। वीजा या पासपोर्ट तक नहीं। ऐसे में सीमा ने बॉर्डर पर सचिन को आगे किया और जैसे ही बॉर्डर पार करते समय भारतीय जवानों ने सीमा हैदर से उसका आई कार्ड मांगा, वैसे ही सीमा ने सचिन को आगे कर दिया। फिर सचिन ने जवानों से कहा कि वो नेपाल में काम करता है, भारत का रहने वाला है, उसके बच्चे बीमार हैं, इसलिए घर जा रहा था। सचिन के पास आधार कार्ड था, इसलिए उसकी बातें मान ली गयी। यानी कुल मिलाकर सीमा सचिन का इस्तेमाल कर रही है और उसका असली मकसद क्या है, इसका पता करीब करीब चल चुका है। इसीलिए अब सीमा को जांच एजेंसियों ने गिरफ्त में ले लिया है और सीमा से हर राज पूछा जा रहा है, जो सीमा ने अब तक छुपा रखा था। आपका सीमा के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको भी लगता है कि सीमा एक पाकिस्तानी जासूस है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।